मालदीव के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने किया स्वागत। नागरिकों ने सांस्कृतिक नृत्य के साथ किया अभिनंदन। दिल्ली में स्वच्छता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक, सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री, अधिकारी रहे मौजूद। सीएम रेखा गुप्ता का एक और बड़ा तोहफा, अब दिल्ली वालों को मिलेंगी सस्ती दवाएं। कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सीएम गुप्ता का यह बयान दिल्ली के स्वास्थ्य परिदृश्य को मजबूत करने की सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और डीओ, एसआईबी और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान को प्रभावी और जनसहभागिता आधारित बनाने के लिए सभी विभागों को ठोस कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी के मालदीव पहुंचने पर मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मालदीव सरकार के अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। मालदीव के नागरिकों ने सांस्कृतिक नृत्य के साथ पीएम मोदी का अभिनंदन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मौजूदा मानसून सत्र के दौरान सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों के नेताओं को साथ बैठक की और ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान चर्चा को सुगम बनाने के लिए सदन के सुचारू संचालन पर जोर दिया। दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं 2004 से राजनीति में हूं और मुझे 21 साल हो गए हैं। जब मैं पीछे देखता हूं और अपना आत्म विश्लेषण करता हूं तो मैंने कहां-कहां सही काम किया और कहां-कहां कमी रही, तो 2 से 3 बड़े मुद्दे मुझे दिखाई देते हैं। पीछे देखने पर मुझे एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि एक विषय पर मेरी कमी रही है। कांग्रेस पार्टी और मैंने एक गलती की। ओबीसी वर्ग का संरक्षण हमें जिस प्रकार से करना चाहिए था हमने नहीं किया। इसका कारण था उनके जो मुद्दे थे उस समय मुद्दे उसकी गहराई से समझ नहीं थी। मुझे अफसोस है क्योंकि
अगर मुझे आपके दलित वर्ग के इतिहास के बारे में, मुद्दों के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता तो मैं उसी समय जो है जाति जनगणना करवा देता। इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। और जहां तक कमी रह सकती है, मगर जहां तक मैंने, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं के इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। भैया बोलने दो, ब्रदर बोलने दो, आप बाद में बोलना। तो एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। क्योंकि और इसका कारण था, आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना, वो क्लियर है। अनटचेबिलिटी, उनकी हिस्ट्री है तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों की भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी।
और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया, राजस्थान के झालावाड़ में एक विद्यालय की छत गिरने से कई विद्यार्थियों की मृत्यु और घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर शोक संतप्त परिवारजनों को यह पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस दुर्घटना में घायल हुए विद्यार्थियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के पर्यावरणीय बहाव पर बैठक की है। इस बैठक दौरान जो है उन्होंने नदी पारितंत्र के संरक्षण और जल प्रवाह बढ़ाने के लिए व्यापक योजना की जरूरत पर जोर दिया। यमुना में जल प्रवाह सुधार को भी जरूरी बताया। भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की है। पिछले दिनों जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। अब चुनाव आयोग ने इलेक्शन करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। सरकार ने अश्लील सामग्री और ऐसी सामग्री दिखाने वाले 25 ओटीटी वेबसाइट और ऐप्स को बंद करने का निर्देश दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन प्लेटफॉर्म से दिखाई जा रही कुछ सामग्री गंभीर रूप से अश्लील और अनुचित है। दिल्ली के प्रेमनगर थाना इलाके में बुधवार को एक खाली प्लॉट में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। जिले के डीसीपी राजीव रंजन ने बताया कि प्रेमनगर पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक व्यक्ति के शव को पानी में डूबा हुआ पाया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मृतक का नाम विक्की है, जो 21 जुलाई से लापता था। मृतक के भाई का कहना है कि भाई के शराबी होने की वजह से शिकायत दर्ज नहीं कराई। मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल में भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये सर सोमवार को मेरा भाई काम करके आया है, घर पे घुसा है, खाना वाना खाया, फिर इसके बाद टहलने चला गया है। फिर इसके बाद ना हम तो सो गए। 2 बजे फोन करा, स्विच ऑफ जा रहा था तो पता ही नहीं लगा। तो अब ये सब जगह पता करा। हम सोचे थे कैमरा लेने गया होगा, तो इस चक्कर में हमने यार दोस्त से सबसे पता करा, कोई कुछ पता ही नहीं लगा। ये तो अभी मैं आज ना मेरे दोस्त कह रहे हैं आओ चलो घूम के आते, देखते चल के यहाँ ना कहीं। दिल्ली में नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने नशा तस्करों की कमर तोड़ते हुए 5 नाइजीरियाई ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इसकी निशानदेही पर 100 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए हैं और क्राइम ब्रांच के मुताबिक नाइजीरियन कोरियर के जरिए ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। इसमें जो भी पकड़े गए हैं इनिशियली तो वो 17 में आए, कुछ लोग 17 में आए, 2017 में आए, कुछ 2020 में आए, फिर ये डिपोर्ट भी हो गए। कुछ लीगली आए हैं वो ओवरस्टे कर रहे हैं, कुछ इलीगली आए हुए हैं वो भी ओवरस्टे कर रहे हैं। ये जो ड्रग्स है वो प्रॉपर कौन सा ड्रग्स है और उसमें कौन कौन से केमिकल्स मिलाए जाते थे ताकि इसका क्वांटिटी बढ़ जाए? नहीं, इसमें अगर आप देखें तो ड्रग्स तो कोकेन, एमडीएमए, गांजा और इसमें आप एडिटिव तो बेसिकली ये पैरासीटामोल टाइप के चीज मिलाते हैं इसमें, और इसके बारे में बहुत ज्यादा हमारे पास डिटेल नहीं है तो मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी है। साउथ दिल्ली में है ना, वहां पे ऐसे तो हमें है इंफॉर्मेशन, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ना ही बताएं तो ज्यादा अच्छा है। फैक्ट्री ऐसा सच नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, ये बेसिकली रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं और फिर वहीं से ऑपरेट करते हैं।
इसमें मैं ये बता दूं कि अभी जो कोकेन मिला वो प्योरेस्ट फॉर्म है, तो अगर हमें कोई मिक्स फॉर्म में मिला होता तो उसमें फिर भी हम लोग एफएसएल में भेज के उसके जो एक्चुअली आप लोग पूछ रहे हैं जो केमिकल कॉम्पोनेंट्स हैं वो हमें पता लग सकते हैं। लेकिन अभी तो हमें सिर्फ इनके वर्बल इन्वेस्टिगेशन पे ही पता लगा कि ये लोग क्या क्या मिलाते थे, जिससे सर ने बोला कि पैरासिटामोल था वन ऑफ द कॉन्टेंट्स, तो उसमें और भी चीजें मिलाते होंगे, डेफिनेटली मिलाते होंगे। तो हम अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इनकेस हमें वो जो मिक्स फॉर्म का कोकेन अगर कहीं से मिलता है तो हम उसको एफएसएल में भेज के उसकी एक्चुअल जो ये मिश्रण कर रहे हैं उसमें बाकी जो भी एडिक्टिव कंपोनेंट्स, ये लोग ये भी करते हैं कि एडिक्टिव कंपोनेंट्स मिलाते हैं, कुछ केमिकल्स मिलाते हैं ताकि कोकेन भी इन्हीं की कोकेन ज्यादा सेल हो और किसी कोकेन ना सेल हो। दिल्ली एनसीआर में चलने वाली देव पार्टी को सप्लाई करने का मामला है, वो चीज अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमने 5 ये अफ्रीकन नेशनल्स ही पकड़े, तो ये लोग तो सिर्फ ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व थे। ये पार्टी में कितना दे रहे थे इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। कुछ इनके और एसोसिएट्स हों, कुछ क्लब्स जहाँ पे ये कैसे इनको एक्सेस मिलता था? क्लब्स वाला एंगल अभी नहीं आया, तो अभी जैसे पता लगेगा आपको बता। सर अभी क्राइम ब्रांच ने ही नाइजीरियन पकड़े थे जो कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट से लड़के पकड़े थे जो कि नाइजीरियन से ड्रग्स लेके ये पकड़ी है और ये कई क्लबों के अंदर सप्लाई करते थे और उनमें से नाइजीरियन यहाँ पर दावड़ी के अंदर घर में फैक्ट्री चला रहे थे। क्या ये लिंक है? जो अभी हमने जो पकड़ा है ये क्लियरली ये पता लग रहा है कि ये इंडिया के अंदर स्मगल होकर आया है, लेकिन अभी वो बैकवर्ड लिंकेज नहीं मिला है हमें। तो जैसे वो बैकवर्ड लिंकेज मिल जाएगा कि इंडिया में कैसे घुस रहा है ये चीज, तो उससे फिर आपको आगे बताएंगे इन्फॉर्मेशन। दैट इज ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर जिस कुरियर कंपनी ने ये ड्रग्स लाया है क्या वो स्कैन वगैरह करके जान नहीं पाई थी कि इसमें ड्रग्स है? जान गई थी इसलिए इन्फॉर्मेशन आई। सर ये रहेगा उनके खिलाफ कोई एक्शन? सर उसके खिलाफ पहले भी आया है अगर उसको जानकारी थी वो लाया है? नहीं, उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन दे दी, पहली बात हो रही है, उन्होंने इन्फॉर्म कर दी। मतलब ये पहली बात है जो नाइजीरियन लाया है? एज ऑफ नाउ तो यही लग रहा है, एज ऑफ नाउ तो यही है। ग्रुप का है जिसमें यही पता लग रहा है। ये बेसिकली डिटेक्ट नहीं होता ना जब एयरपोर्ट से जब ये एक्सरे बैगेज अगर मान लीजिए डिटेक्ट हो गया तो ठीक है, क्योंकि आते वक्त तो आदमी एक्सरे बैगेज का तो ये होता नहीं है, तो उसमें जो है सो अगर निकल गए तो निकल ही गए फिर ये। तो बेसिकली ये एयरपोर्ट के थ्रू ही इनका जो है सो एंट्री है इंडिया में, तो चूंकि डिटेक्ट नहीं हुआ तो अपना निकल के आ गए ये। तो बेसिकली ऑरिजिन कंट्री में जो है सो इनका जो है सो डिटेक्शन होना चाहिए, अगर होना चाहिए। साउथ दिल्ली में रहते। सर ये जिस तरीके से रह रहे थे इनको किसी ने मकान दिलाया होगा या कोई मदद करी होगी, किस तरीके के कोई सत्ता में? अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, उसमें देखना होगा ना कि एक्चुअली उनका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा उसमें। क्राइम नहीं ना, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य अनुसार 100 करोड़ के मूल्य की ड्रग्स बरामद हुई है। इसमें नाइजीरियन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, 5 नाइजीरियन हमने अरेस्ट किया है और इसमें जो ड्रग्स रिकवर हुए हैं उसमें कोकेन है 2.7 ग्राम्स 2.7 केजी, एमडीएमए इज 1.41 ग्राम्स 1.041 केजी, गांजा इज मोर देन 1 केजी और कैश मुझे मिला है, हम लोगों को मिला है 2 लाख के करीब और एक होंडा सिटी हमने जो है सो सीज किया है। इसमें बेसिकली जो इनिशियल कैश था हमारे पास वो हमने पकड़ा था ऑलमोस्ट 900 ग्राम्स ऑफ एमडीएमए और ये कुरियर कंपनी के थ्रू जो है सो ऑस्ट्रेलिया डिस्पैच किया जा रहा था। वहां से हमें लिंकेजेस मिला और फिर हम ग्रेजुअली इन 5 नाइजीरियंस के पास पहुंचे। ये जो ड्रग्स पकड़े गए हैं ये सब हाई क्वालिटी कोकेन है, जो कोलंबियन कोकेन होते हैं। इनको कंप्रेस करके ब्रिक फॉर्म में लाया जाता है और फिर उसको इंडिया में आने के बाद उसमें केमिकल मिलाते हैं और उसको फिर वो साइज बड़ा करके 1 किलो का जो ब्रिक है वो 8-9 किलो का हो जाता है। तो टोटल वैल्यू जो हमने आपको बताया अभी कि कितने इतने ड्रग्स पकड़े हैं, उसका अगर वैल्यू देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो वो 85-90 करोड़ के आसपास है। इसमें 5 नाइजीरियन को पकड़े हैं, इनका नाम है फिलिप, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, गॉडविन जॉन,
कोले फिलिप, चीकवे एलियस विक्टर, ऑस्टिन एलियस विक्टर, ये 5 लोग हैं। और ये बेसिकली है नाइजीरियन, लेकिन अलग अलग कंट्री के इनके पास फेक पासपोर्ट है। यहां से डिपोर्ट होके किसी दूसरे कंट्री में जाके फिर वहां से इन्होंने ये बनाया हुआ। इनका जो एक्टिविटी का एरिया है वो बेसिकली साउथ दिल्ली है। और ये जो है सो इनके कुरियर है, नाइजीरियन ही कुरियर है, जो ये ड्रग्स इनका छोटा साइज करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो भी जारी है और हम कोशिश करेंगे कि और भी लोगों को पकड़ें। ये बेसिकली ये हमने स्टार्ट तो वहीं से किया जो कुरियर कंपनी है जहां से ये हमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली, और वहां से हमने जो है सो पहला कैच किया। उसमें करीब 900 ग्राम जो है सो एमडीएमए मिला था। और उससे फिर हम टेक्निकल सर्विलेंस प्लस हमारा जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम आगे बढ़े। साउथ दिल्ली में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब क्लब्स के बाहर, और ये पार्टी वाला ड्रग्स है तो ऑब्वियसली जहां पार्टी होता है वहां ये इस्तेमाल होता है। और तीसरा सवाल क्या था आपका? आया ये बेसिकली तो इंटरनेशनल रूट फॉलो करते हैं। ये पैसेंजर उनके होते हैं जो लेके आते हैं, उसको कंसील करके लेके आते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बिना डिटेक्ट हुए जो है तो ये एंटर कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इन्होंने कहां से बनवाए होंगे, ऐसा तो अभी डिटेल में पता नहीं चला है, लेकिन बेसिकली ये नाइजीरिया के हैं, कोई आइवरी कोस्ट से बना के आ गया है, कोई कैमरून से बना के आ गया है। ये बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज को ही यूज करते हैं। सर, क्या इनके ऊपर पहले भी कोई इसी प्रकार की कोई केस थी, इसी में इन्वॉल्वमेंट आई थी? हमारे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है उसमें इनके खिलाफ अभी कुछ मिला नहीं है, लेकिन हम अभी और फर्दर कोशिश कर रहे हैं रिकॉर्ड एग्जामिन करने का। उसमें हो सकता है अगर कुछ मिल जाएगा तो फिर आगे। ड्रग्स सप्लाई करते थे दिल्ली में करते थे, दिल्ली के बाहर भी इनकी सप्लाई थी? इनका दिल्ली के बाहर भी है। ये साउथ के स्टेट्स भी जो है सो वहां भी जो है सो इनका सप्लाई है। सर, ये इतना ही था या कहीं और भी कर रखा था? क्योंकि उससे पहले दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया है। लोहा पुल से ड्रोन वीडियो भी सामने आया है। तो ये यमुना नदी का जो जलस्तर है वो खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। अपने खतरे वाले निशान से ऊपर यहाँ पर निशान को टच करता हुआ आप देख रहे हैं जलस्तर को किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसकी वीडियो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।